हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको पेयर दिया होगा लीनियर इक्वेशन का जिनके दो वेरिएबल होंगे जिसमें, ठीक है, और उनको हमें सॉल्व करना होता है। अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन से मेथड हैं और कौन से मेथड हम डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण युग्म को हल कैसे करेंगे। तो एक तरीका तो आप सीख चुके हैं। कौन सा तरीका है बच्चों? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आप सीख चुके हैं, नहीं सीख चुके? तो ग्राफीय विधि, कैसे करते थे भाई? हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता था भाई, उसमें हम क्या करते थे, x की वैल्यू कुछ रख लेते थे तो जिसकी वजह से y की वैल्यू आ जाती थी, और उससे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते थे। कोऑर्डिनेट्स जब आ जाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट कर देते थे ग्राफ पे, जिससे हमारी लाइंस आ जाती थी। हर एक इक्वेशन की एक लाइन बनती थी, और हम फिर लाइन का नेचर चेक करते थे कि वो लाइन कैसी है। पैरेलल लाइन हुई तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था, कोइंसिडेंट लाइन हुई तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई तो हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह से ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर देते थे। अब ये चीज आप कर चुके हैं, सीख ली है आपने। अब जो हम करेंगे वो है एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड बच्चों क्या होगा? बीजगणितीय विधि। ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि को कैसे हम करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसके तीन अलग अलग तरीके हैं। ये हम सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था कि तीन तरीके से इसको हम करते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे इसको हल करेंगे, ये चीज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मोटा मोटी आपको चीज बता दूं। जैसे आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे किसी भी समीकरण से, मान लीजिए समीकरण 1 से आप x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालते वक्त क्या करेंगे, बाकी सभी चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी और x को लेफ्ट हैंड साइड रख के x का मान निकाल लेंगे। दिस इज योर स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, ये जो x का मान निकाला है इसको पुट करेंगे समीकरण 2 में। यहाँ पे x की जगह हम ये x का मान रख देंगे, ठीक है।
तो ये y की टर्म्स में आएगा। तो समीकरण 2 में हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बच जाएगा, x की वैल्यू रखने पे क्या बचेगा, y। फिर इसको हल करेंगे तो यहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, समथिंग समथिंग y की वैल्यू आएगी। और जब y की वैल्यू आएगी तो वापस से उस y की वैल्यू को इस x की वैल्यू में पुट करेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड जब y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से x और y दोनों वेरिएबल के मान आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये तो मैंने एक रफली आपको समझाया है जनरल तरीके से। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप स्पेसिफिक तरीके से भी सीख जाओगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, और यहां तक कोई डाउट आप अगर आपको लगता है पूछ सकते हैं आप। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखेंगे अब, नोट डाउन कर लीजिए। Solve the following एक पार्ट लिख लेंगे, इसको हल करेंगे सबसे पहले। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड का नाम दे दिया है आपको। तो आपको बोला गया है कि भाई नीचे दिए गए निम्न क्या है, समीकरण युग्मों को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इनको। तो यहाँ पे दो वेरिएबल में आपको क्या दिए हैं, लीनियर इक्वेशन दिए हैं, रैखिक समीकरण युग्म दिया है, और इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। तो एक बार आप कोशिश करके देखिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और हल करिए, आपका आंसर जरूर आएगा, कुछ तो आएगा ही। फिर साथ में करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों, इसको हल करेंगे हम। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्या हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करना है, अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना है आपको। यही है सॉल्यूशन, यहां से आपका स्टार्ट हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 की हेल्प से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर यूजिंग इक्वेशन 1, समीकरण 1 से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर है 14 माइनस वाई, इसका नाम समीकरण 3 रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 3 बोल देंगे। अब क्या करना है, x का मान आ गया, ये तो हो गया स्टेप 1। पहले स्टेप में आपको करना है कि भाई दोनों में से कोई समीकरण ले सकते हैं। ऐसा नहीं है मैंने समीकरण 1 लिया है तो आपको भी समीकरण 1 ही लेना है हमेशा। आप समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आपका फिर भी ठीक आएगा। तो स्टेप 1 में क्या करना है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और इस एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करना है, अब करना है substitute the value of x
इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, हिंदी में भी लिख लीजिए, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, करके देखिए। समीकरण 2 ये है, x का मान आया आपका 14 माइनस y, और x की जगह मैंने ये लिख दिया, फिर माइनस y इज इक्वल टू 4 है। इसको हल करते हैं, आगे सॉल्व करने पे क्या आता है चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, और y आ गया माइनस 10y माइनस 2। कैंसल आउट करेंगे, 2 पंचे 10, तो y आ गया 5, y का मान आ गया 5। अब क्या करना है, अब आपको सब्स्टिट्यूट करनी है y की वैल्यू समीकरण 3 में। समीकरण 1 में भी कर सकते हैं, एक का ही अगला स्टेप समीकरण 3 है, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 3। पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये कर लिया है आपने नोट डाउन। अब क्या करना है, अब देखिए जैसे हमने x का मान रखा है समीकरण 2 में, सिमिलरली आप y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक है, तो y का मान तो हमारे पास आ गया है, एक वेरिएबल का मान आ गया, वैल्यू आ गई। सिमिलरली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकल जाए दैट मीन्स से हमारा काम हो जाएगा। तो स्टेप 1 तो ये था, स्टेप 2 ये है आपका। ठीक है, जब आप समीकरण 2 में x का मान रख के y का मान निकाल रहे हो, तो ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, substitute the value of y in equation 3। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, ये स्टेप 3 हो गया बच्चों। ठीक है, स्टेप 3। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर है 14 माइनस वाई, x बराबर है 14 माइनस वाई, और y की जगह क्या रखना है, जो y का मान है, यही था ना y का मान 5, तो मैंने y का मान जो था वो यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x बराबर है 9, y बराबर है 5, ये इसकी वैल्यूज होगी वेरिएबल की, और यहाँ पे सॉल्यूशन भी इसका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आप लिखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s by 3 plus t by 2 is equal to
6। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तो आप इक्वेशन 1 मान लें, ये इक्वेशन 1 हो गई। ये इक्वेशन 2 है, फ्रैक्शन में है यहाँ पे कुछ चीजें, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2s प्लस 3t। ठीक है, 2s प्लस 3t बराबर है 6, ऐसे ही होगा। 6 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, 2s प्लस 3t बराबर है 36। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए, एक ये है इक्वेशन और एक इक्वेशन ये है, यहाँ पे वही चीज करनी है। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या करना है, यहाँ पे आप समीकरण 1 से s की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, s का मान कुछ आ जाएगा, वो निकाल लेंगे। फिर स्टेप 2, पुट s बराबर है जो भी आएगा इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान जो भी आएगा वहां से t का मान आ जाएगा। ठीक है, अब t का मान आ गया तो अगला स्टेप आप करेंगे, स्टेप 3, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन 3 जो आप s का मान निकाल लेंगे, है ना, t की टर्म्स में। फिर t की वैल्यू रखेंगे तो वहां से s की वैल्यू आ जाएगी, और ये दोनों वेरिएबल की जब वैल्यू आ गई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं आपको, नोट डाउन कर लीजिए, घर पे करना है बच्चों ये आपको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। हमने काफी सारे इसमें मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ग्राफिकल मेथड हमने कर लिया है, अब एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर अगला मेथड करेंगे। ऐसे ही जो 3 मेथड हैं एल्जेब्रिक के, वो अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।